एक बार फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुरुआत करना चाहता हूं एक कहानी से। अमेरिका देश में एक बुजुर्ग दंपति एक दूर दराज के गांव में रहता था। बुजुर्ग थे, गांव में रहते थे और बहुत आधुनिक सुख सुविधाएं उनके पास नहीं थी। हर शाम रोशनी के लिए लालटेन जलाया करते थे, केरोसिन लैंप जलाया करते थे। मगर एक दिन उनको पता चला कि गांव के पास बिजली आ गई है। किसी ने बताया कि बिजली बहुत अच्छी चीज है, अंधेरा हो आप ऑन कीजिए, लाइट आ जाएगी, प्रकाश आ जाएगा। और इन दोनों दंपति ने एप्लीकेशन दिया, काफी खर्च किया, मेहनत की और अपने घर में बिजली का कनेक्शन ले लिया। बहुत खुश, बिजली वालों ने बिजली का कनेक्शन लगाया, मीटर लगाया, सब अंदर वायरिंग की, बल्ब लगाए, पंखे लगाए, सब कुछ किया। एक साल के बाद बिजली कंपनी ने जब उनके बिल को देखा, बिजली बिल को देखा, तो उसमें मीटर उठ ही नहीं रहा था, कोई यूनिट आ ही नहीं रहा था। बिजली कंपनी परेशान की, ये लोग यूज नहीं कर रहे हैं क्या, या हो सकता है कुछ खराबी हो, बेचारे बुजुर्ग है, हमारी जिम्मेदारी है जाके देखें कि आखिर बात क्या है, ये मीटर उठ ही नहीं रहा, कोई जैसे कोई इस्तेमाल ही नहीं है बिजली का। एक मीटर रीडर को भेजा गया पता करने के लिए, भाई पता करो ये बुजुर्ग दंपति बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, मीटर में बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बिजली का रीडर जो था वो पहुंचा उनके घर, उन्होंने आदर सत्कार किया उसका। फिर उन्होंने कहा कि साहब देख लीजिए, आप जो देखने आए हैं। उसने देखा, बिजली आ रही थी, भरपूर आ रही थी, मीटर में बिजली आ रही थी, मीटर के बाद भी बिजली जा रही थी, बल्ब भी ऑन हो रहा था, पंखे भी चल रहे थे। बिजली मीटर ने कहा कि सर मैडम आप लोग मतलब सब तो ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। बोले आप लोग बिजली का इस्तेमाल तो करते हैं ना? बोले हाँ करते हैं, बिल्कुल करते। बोले करते हैं तो आपका मीटर तो उठता ही नहीं है, जरा साल भर हो गया, मतलब कोई यूनिट ही नहीं उठा आपका, कैसे आप लोग इस्तेमाल करते? बोले भैया जैसे ही अंधेरा होता है हम लोग जल्दी से बिजली का बल्ब ऑन करते हैं और तुरंत अपनी लालटेन जला लेते हैं और बल्ब को ऑफ कर देते हैं। लालटेन जलाने के लिए बल्ब को ऑन करते हैं और लालटेन जब जल जाती है तो बल्ब को ऑफ कर देते हैं। मुझे मालूम है कि एक हल्की सी मुस्कुराहट हमारे होठों पर जरूर है, थोड़ा सा गुदगुदी है कि हा हा हा, लेकिन मित्रों कितनी सच्चाई और कितनी गहराई है हमारे और आपके जीवन के लिए। थैंक यू जीसस। वो अनंत काल का प्रकाश, वो जीवन की ज्योति, उसका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ अपनी लालटेन जलाने के लिए करते हैं। जब मुसीबत में होंगे चर्च हमारे लिए सबसे पहले हो जाएगा, बाइबल पढ़ने लगेंगे, पादी साहब दुआ कर दीजिए, फलाना दुआ कर दीजिए, भैया वो प्रेयर टावर हमने भेजा है क्योंकि हम मुसीबत। व्हाट आर वी डूइंग? अभी इस बुजुर्ग दंपति पर तो बहुत हंसी आ रही थी कि कितने, अब जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर लिए, बेवकूफ थे, मूर्ख थे, या नहीं आता था, या ज्ञान, जो भी कह लीजिए आप, लेकिन यह सच्चाई हमारी और आपकी जिंदगी की है मित्रों। हम लोग सिर्फ इसका इस्तेमाल, इस प्रकाश का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जिंदगी की लाइट जलाने के लिए कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी की लाइट जल। अरे मित्रों ये लाइट जगत की ज्योति है, ये वी नीड टू हैव इट ऑल द टाइम। हमें हमेशा इसकी जरूरत है। हम सिर्फ अपनी लालटेन, अपनी जिंदगी की लालटेन जलाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। ओह थैंक यू जीसस, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा कि उस बिजली को जला करके छोड़ा जा सकता है, उसको ऑफ करने की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी की लालटेन और लैंप जलाने के लिए। अपनी हिकमत करने की जरूरत नहीं है। क्या पूरी तरीके से समर्पित कर सकते हैं अपने आप को? अपनी हिकमत लगाया, रात भर उसने मछली मारी और एक मछली उसको नहीं मिली, मगर जब प्रभु के कहने के अनुसार जब उसने वो बल्ब जलाया, जब उसने वो ज्योति इस्तेमाल की, तो इतनी मछलियां मिली कि जाल फटने लगा। आज हमने अपनी हिकमत की है, आज ये इस तरीके से कमा ले, उस तरीके से कमा ले, ये बना ले, वो बना ले, और होता क्या है?
ढाक के 3 पात जिसको कहा जाता है, ले दे करके आपकी जिंदगी वहीं रोटेट कर रही है, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। क्योंकि बाइबल कहती है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाद में ये सारी वस्तुएं तुम्हारे में ऐड कर दी जाएंगी। इट बिलोंग्स टू यू। और आज मैं इसी पर थोड़ी देर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस तरीके से जब आप उसके राज्य और धर्म की खोज करते हैं तो किस तरीके से चीजें अपने आप ऐड कर दी जाती। क्योंकि उसने आदम को बनाने के बाद बाग अदन नहीं बनाया, बाग अदन बन के तैयार था, वो जगह तैयार थी, परमेश्वर ने सारा इंतजाम कर दिया था, दिन और रात बन चुके थे, पेड़ पौधे आ चुके थे, बड़ी आकाश में बड़ी बड़ी ज्योतियां बन चुकी थी। एवरीथिंग वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर हुम, किसके लिए? परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर को सूरज की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को चांद और सितारों की जरूरत नहीं है मित्रों। उसको हमारे लिए उसने ये तैयार किया। उसको समुद्र में जब मछलियां भरी, परमेश्वर को मछलियां नहीं चाहिए। जब उसने आसमान में, आकाश में पक्षियां भरे और पेड़ पौधे उगाए, परमेश्वर को उसकी जरूरत नहीं है, हमारे लिए। क्योंकि वो आदम को, हवा को, लबीन मोरार को और आपको बनाने वाला था, हमारे लिए उसने इंतजाम किया। वो प्रकाश ऑलरेडी मौजूद है। आप कहां से अपनी लालटेन जला रहे हैं? बंद कीजिए लालटेन जलाना और प्रभु पर भरोसा कीजिए पूरी तरीके से। थैंक यू जीसस। आज 10वां अंश देने पर हमारी बहस होती है, हम आर्ग्यूमेंट करते, 8 दे, 9 दे, 10 दे, इस बार नहीं देंगे, अगली बार देंगे, रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है उसके नियम कायदे पर। उसने कहा कि 10वां अंश ला करके देखो, मैं तुम्हारे आसमान के झरोके खोल करके अपरंपार, हमको भरोसा नहीं, हमको उस लाइट पर भरोसा नहीं, हमको अपनी लालटेन पर भरोसा है। अगर हम 10 अंश बचा लेंगे तो हम प्रोविजन का दे देंगे, हम चावल का दे देंगे, हम चीनी का दे देंगे, बिजली का बिल पेमेंट कर देंगे। व्हाट आर वी टॉकिंग? हम बात क्या कर रहे हैं? उसने फाइनेंशियल एक फॉर्मूला बनाया है, तुम 10 अंश दो, हम 90 अंश क्या, आसमान के झरोके खोल करके अपरंपार राशि। अपरंपार में कोई परसेंटेज नहीं होता है, अपरंपार का मतलब होता है अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा नहीं है मित्रों। मगर उसका राज्य और धर्म तो बाद में आता है। संडे को दुनिया की चीजें पहले सोची जाती हैं, चर्च बाद में सोचा जाता है। अरे आज देखा जाएगा, चर्च तो छोड़ दीजिए, अभी चर्च की बात बाद में कीजिएगा। पहले ये बताइए कि ट्रेन से लेने जाना है ना उनको, और फलाने को लेके आना है, और ये करना है, और आज शाम को वो आ रहे हैं तो चर्च नहीं जाए। चर्च सबसे पहले छूटता है और फिर हम रोते रहते हैं। लालटेन जलाइएगा तो कितना प्रकाश पाइएगा और कितना खुश होइएगा जब आपके लिए बिजली मौजूद है, जब आपके लिए पावर मौजूद है मित्रों। तो वाई आर यू रिलाइंग ऑन योर ओन पावर? आप अपने इन्वर्टर पर और अपनी बैटरी पर कब तक भरोसा कीजिएगा? थैंक यू जीसस। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, बहुत कॉमन और बहुत सामान्य और बहुत जानने वाली यह कहानी है। मैं इसको फिर से आपके सामने रखना चाहता हूं, उड़ाऊ पुत्र की कहानी, जिसको हम उड़ाऊ पुत्र कहते हैं। और जब तक ये राज्य और धर्म से भागता रहा, मित्रों ध्यान से सुनिएगा, मुझको बस थोड़ी देर दीजिए आप। जब तक ये राज्य और धर्म से भागता रहा, मेरा हिस्सा दे दीजिए, और लेकर के दूर देश चला गया। ही वॉज गोइंग अवे फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के राज्य और धर्म से दूर जा रहा है, और दूर जाकर के उसकी संपत्ति, देखिए उड़ाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मिल तो नहीं रही थी ना, कमाई तो नहीं हो रही थी। उड़ाने को तो उड़ाइए जितना उड़ाना है, लेकिन अगर कमाई नहीं है तो उड़ाना बंद कर दीजिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर ताकत नहीं आ रही है तो ताकत को बेजा इस्तेमाल मत कीजिए। यह संसार आपको क्या दे देता है? 2, 4, 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार रुपए तो देता है, लेकिन जो दिल की धड़कन है वो संसार नहीं दे सकता है। आप ये जो ऑक्सीजन, जो सांसें हम और आप लेते हैं, अगर संसार देता तो आज कोई दुनिया में नहीं मरता, और कम से कम अमीर लोग तो कभी नहीं मरते। उनके पास तो भंडार होता ऑक्सीजन का, जब जरूरत हो तो लगा करके चला रहे हैं। कितने भाई 600 साल से ये ऑक्सीजन पर जी रहे हैं, ऐसा होता है क्या?
खर्ची होगा, दुनिया आपसे केवल खर्ची मांगेगी, आपको कमाई नहीं देगी दुनिया। जब आप राज्य और धर्म, और फिर क्या हुआ, मैं वापस अपने विषय पर आना चाहता हूं। उड़ाऊ पुत्र को समझ में आया कि भैया राज्य धर्म खोजना है। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। उसने कहा कि मैं उठ करके अपने पिता के घर जाऊंगा, कमिंग बैक टू द किंगडम ऑफ गॉड। वापस, यह एक कहानी लौटे हुए मसीही की है, यह कहानी चर्च की है, यह कहानी कलीसिया की कहानी है। ही इज कमिंग बैक वेयर, टू हिज फादर। कहां आ रहा है? अपने पिता के घर में आ रहा है। मैं उठ करके अपने पिता के घर में जाऊंगा। प्रभु तेरा धन्यवाद। और उसको केवल एक लालच थी, ध्यान से सुनिएगा। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। देखिए, जब पेट की भूख होती है तो और कुछ दिखाई नहीं देता है। उसको बस एक ही डिजायर था कि वापस पिता के यहां चले जाए और नौकरों को जो रोटी मिलती वही हम भी खा लें। क्योंकि उसको याद आने लगा कि मैंने देखा है, मैंने जाना है कि जो नौकर है उसके यहां वो भोजन से ज्यादा खाते, ये पास्टर साहब तो ज्यादा अच्छे से रहते, ये प्रीचर तो ज्यादा मजे से रहते। काश कि मैं भी, केवल भोजन की चाहत लेकर के वो आया। जब भूख से मरने लगा, जब कमजोर हो गया, जब हालात साथ नहीं दे रहे, तो उसको भोजन याद आया। आया तो लालच में, क्या भूखे मर रहे, हमारे पिता के घर में जाते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। वो भूख उसको लौटा करके लेके आती है। मित्रों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। दुनिया ने हमें इतना कष्ट दिया है, दुनिया ने इतनी बातें कही है। अगर कोई संसारिक बाप होता, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई संसारिक बाप होता तो चार बात कहे बिना तो फिर बात ही नहीं करता। कई नौजवान खास करके सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते। पापा ने डांटा, मम्मी ने डांटा, घर वालों ने कुछ बोल दिया, मगर मित्रों आप ये समझिए कि ये पिता है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, मैं आसमानी पिता की बात कर रहा हूं। चूंकि हम इंसानी पिताओं से इतना कष्ट खाए हुए हैं, संसार के लोगों से इतना दुख पाए हुए हैं कि हमें परमेश्वर के पास आते हुए डर लगता है। हमको लगता है कि जो हमने पाप गुनाह किए हैं कहीं उसका उल्लंघना ना देने लगे। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि जिसको बुद्धि की कमी हो, क्योंकि जो गलत काम किए वो निर्बुद्धिपन में किया आपने, जिसको बुद्धि की कमी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लंघना दिए बहुतायत के साथ देता है। प्रॉब्लम यह है कि हम संसार के मां बाप की तुलना परमेश्वर से करने लगते हैं, और चूंकि ये उल्लंघना देते हैं, ये हर बात में टोकी करते रहते हैं, हर बात में हमें तुमने ये किया, तुमने वो किया। 10 साल पुरानी बात तुमको याद है, तुमने जूता फेंक दिया था, तुमने चप्पल फेंक दिया था, तुमने झोला फेंक, अरे 10 साल पहले की बात है। मम्मी चुप हो जाइए, पापा चुप हो जाइए, क्या बोल रहे, वो बातें खत्म हो गई। ठीक है, हमने गलती किया, हो सकता बुद्धि नहीं थी। अब ज्ञान दीजिए। ज्ञान बिना उल्लंघना दिए तो ज्ञान दे ही नहीं सकते। और इसीलिए बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है, वो बिना उल्लंघना दिए। और हमको डर लगता है ऑल्टर पर आने में, हमको डर लगता है घुटने के बल जाने में, हमको डर लगता है हाथ को उठाने में। परमेश्वर क्या बोलेगा? अरे मित्रों, जब बुढ़ाऊ पुत्र लौट करके आया, उसके बाप ने एक बात का उल्लंघना नहीं दिया उसको। मेरे जैसा बाप होता तो बसा रहा है बसूरों के साथ रह कर, एक बात नहीं है, कैसा गंदा। मित्रों, प्रभु के पास आइए, हियाव के साथ आइए। लिखा है कि वो हमारी दुर्बलताओं में हमारा छुआ जा सकने वाला महायाजक है। फिर से सुनिए, वो हमारी दुर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में, जब आप कमजोर होते वो छुआ जा सकता है, वो उल्लंघना नहीं देगा। जो 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो अशुद्ध थी, वो नहीं छू सकती थी, एक नासरी को नहीं छू सकती थी। इसीलिए उसने पीछे से छुआ कि चलो एक गलती सही,
पीछे से छू लेते हैं, पता चलेगा चलेगा नहीं चलेगा। यीशु मसीह ने कोई उलाहना नहीं दिया, 1 मिनट तुम चंगी होंगी बाद में होना, तुम बल्कि और तुम और कमजोर होगी और तुमको प्रॉब्लम होगी। कैसे छू लिया तुमने हमको? एक बात का उलाहना लिखा है कि तुरंत यीशु मसीह ने कहा, मुझ में से ताकत निकली है, शक्ति निकली है। किसी कमजोर को ताकत देने के लिए यीशु मसीह की ताकत निकल गई। मित्रों, अगर आप कमजोर हैं, फाइनेंशियली कमजोर है, आप दशवांश नहीं दे पा रहे, आपके मन में दुनिया भर की दुविधाएं हैं, दशवांश देने के लिए कमजोर हो जा रहे हैं, शरीर हावी हो जा रहा है, आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो हावी हो जा रही हैं। आपके पास जब पैसे आते हैं तो आप कहते हैं भैया यहां देना है वहां देना है, यू बिकम वीक, आप कमजोर हो जाते हैं। आप परमेश्वर को छू लीजिए ना, आप यीशु मसीह का दामन छू लीजिए, उसमें से ताकत निकलेगी। और उसमें से जो ताकत निकलेगी, ओह प्रभु तेरा धन्यवाद हो, लिखा है कि वो तुरंत चंगी हो गई। आप जब कमजोर हैं, अपनी आदतों से कमजोर हैं, बहुत सारी हम लोग की आदतें हैं जिसमें हम कमजोरी महसूस करते हैं, हम उस पर पार नहीं पा पाते हैं। एक काम कीजिए, उसके दामन को छू लीजिए। जब वो लौट करके आया, उसके बाप ने एक बात का उल्लंघन नहीं दिया, एक बात नहीं कहा, लेकिन कहा क्या? सुनिए, इसी बात पर हम बात करना चाहते हैं और फिर हम खत्म करेंगे। थैंक यू जीसस, ओ हालेलुया। वो तो लौट करके आया था कि भोजन मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, वो लौट के आया था कि भोजन मिल जाएगा। नौकरों को वही सोचते, क्योंकि भूख से मर रहा था, और भूख ने उसको ड्रीम दिखाया, सपना दिखाया कि बाप के घर में नौकर जो है वो ज्यादा मजे से रहते हैं, वो ज्यादा खाते, मजे से नहीं रहे, वो खाते ज्यादा है। भूख उसको लेकर के आई और वो सोचा कि पापा बोलेंगे ठीक है। वो उसने कहा कि मैंने आपके और स्वर्ग के विरोध, मैंने स्वर्ग और आपके विरोध में पाप किया है, मुझको नौकर के समाने के लिए खाली खाने को मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। अरे बाप ने कहा क्या कर रहे हो, खाने को तो मिलेगा ही मिलेगा, अभी रुक जाओ। हाँ, मैं यही मेरा विषय है एक्चुअली। मित्रों, इस दुनिया की आशीषें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। बाप ने कहा हम सब देंगे, खाना नहीं देंगे तुमको। हाँ, खाना तुमको जाकर के भीख मांगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाप ने कहा बेटा खाना तो मिलेगा ही यार, क्या परेशान हो, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। तुम आए हो मेरे पास, लौट के आ गए हो, तुम राज्य में आ गए हो, तुम धर्म में आ गए हो, अब खाना तो मिलेगा ही, बात उसकी नहीं है। अब देखो मैं तुमको और क्या देता हूं। डू आई डिजर्व इट? क्या मैं उसके लायक हूं? मित्रों, वाकई लायक तो नहीं है हम, लेकिन आज आपको हियाव दे सकता हूं मैं। क्या आप उसके पास आइए, वो आपको लायक बनाएगा। क्योंकि ओह थैंक यू जीसस, ये आपकी लायकियत नहीं है, आपकी, हमारी और आपकी तो नालायकियत है। मगर जैसा मैंने कहा कि हमारी कमजोरी में, हमारी दुर्बलता में वो छुआ जा सकता है। महायाजक उस जमाने में नहीं छुए जा सकते, लेकिन वो चेंज कर दिया प्रभु ने। मंदिर के पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया और कहा हियाव के साथ जाओ अंदर, नोबॉडी इज गोइंग टू स्टॉप यू, कोई उल्हना नहीं देगा तुमको। तुम प्रभु के पास ऑल्टर पे आओ, प्रभु नहीं कहेगा खबरदार जो मेरे पास आए, बहुत गलती किया तुमने, बहुत पाप किया, बहुत गुनाह किए। नहीं 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 मित्रों, नहीं। वो तो ये दुनिया उल्हना देती है, तो दुनिया के पास जाते क्यों है? फिर आप दुनिया के पास जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 4 लाख मारते हैं दुनिया तो ठीक है वो, लेकिन प्रभु आपको गले लगाने को तैयार है तो चर्च से दूर हो जाते। जब कोई फंक्शन होगा तभी हम आएंगे, जब बड़ा दिन होगा, बड़ा दिन के चक्कर में है कई लोग, क्या बड़ा दिन होगा तो गुजिया और पकवान खाने आएंगे, बड़ा दिन है। क्या कर रहे हैं मित्रों? दुनिया आपको लतिया रही है तो ठीक है, दुनिया आप पर लांछन लगा रही है तो ठीक है, दुनिया की मुसीबतें आ रही है तो ठीक है, डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं तो फलाने के पास दौड़ रहे हैं, ठीक है। प्रभु के पास नहीं आएंगे जो बिना उलहना दिए, जहां उलहना नहीं मिल रहा, जहां मोहब्बत मिल रही है, प्यार मिल रहा, वहां आने को तैयार नहीं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मित्रों, आई एम प्रेजिंग गॉड, मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूं, उसकी तारीफ कर रहा हूं इस मैसेज के द्वारा कि हमारा प्रभु उलहना नहीं देता है, हमारा प्रभु नहीं डांटेगा आपको, वो गले लगाएगा। और 3 चीजें उसने दिया, सुनिएगा। खाना पीना तो मिलेगा ही, वो तो तेरा है बेटा, काहे उसके लिए परेशान है। अब जो चीज मैं एक्स्ट्रा दे सकता हूं, जो दुनिया और नहीं दे सकती, तू राज्य और धर्म में आया है, सुन तेरे को क्या मिलेगा। सुनिए, अभी तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा।
पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र करो। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, एक मोटा वाला डंडा लेके परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, मोटा वाला डंडा लेके आओ, एक संटी लेकर के आओ, इसकी पिटाई। थैंक यू जीसस। पिता ने क्या कहा सुन गया, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। मैं सोचने लगा कि अच्छे से अच्छा वस्त्र क्या होता भाई? अच्छा वस्त्र निकालो, अच्छे से अच्छा। देखिए, ये सबसे पहले तो ये समझिए कि ये वस्त्र जो है वो धार्मिकता है। अब पुराने जमाने में, मतलब पुराने नियम के जमाने में बलिदान होता था धार्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था, लेकिन वो बलिदान अच्छा था, अच्छे से अच्छा नहीं था। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। वो बलिदान जो पुराने जमाने में मेढ़ों का होता था, पंडुकों का होता था, कबूतरों का होता था, लहू चढ़ाया जाता था, वो अच्छा तो था मगर अच्छे से अच्छा नहीं था। अच्छे से अच्छा क्या था? हमारे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। थैंक यू जीसस। द राइचियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की धार्मिकता, अच्छे से अच्छा वस्त्र। उड़ाऊ पुत्र तो केवल रोटी के लिए आए थे, कुछ मिल जाए कुछ खा ले। ये नहीं जान रहे थे कि यहां तो पूरी धार्मिकता ही मिल गई उनको, जिसके बगैर आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। वो पवित्रता के बगैर, द फर्स्ट थिंग, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू लिव विद द फादर। यीशु मसीह ने कहा कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। कैसे रहोगे? अपने शर्ट में और अपने पैंट में रहोगे? नहीं। यू नीड द राइचियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुमको परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए। और इसीलिए अय्यूब ने बड़े इत्मीनान से कहा कि मैंने धार्मिकता को पहन लिया, ओढ़ लिया और उसने मुझको ढक लिया। वो जो बागे अदन में मेमना जबा किया गया था, बलिदान किया गया था, वो नए नियम का यीशु मसीह बन करके बलिदान दे करके आया। और फिर उस बलिदान को हम लेते कैसे हैं? गलतियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय, गलतियों की पुस्तक और उसके 3 अध्याय और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। सबसे पहला काम, खाना पीना तो मिलेगा ही, एक्स्ट्रा देखिए धार्मिकता, क्योंकि तुम अब उसके साथ रहने जा रहे हो। बेटा, तुम पापा के साथ रहोगे और पापा के साथ रहने के लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र तुमको चाहिए। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। और फिर दूसरी चीज, उसको अंगूठी दी गई। लिखा है अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी। ये कलीसिया एक, थैंक यू जीसस, दूल्हा जब दुल्हन से शादी करता अंगूठी दे करके, बड़ा महत्व अंगूठी का, बहुत महत्व है। अंगूठी गायब हो जाए अगर शादी में, अब तो सोचे कि शादी नहीं। अरे अंगूठी अंगूठी अंगूठी, अरे पॉकेट में से निकाल के यूं उस पर प्रार्थना, उसमें दुआ और ये वो फलाना ठिकाना, बाप रे बाप, अंगूठी का। और आज से नहीं मित्रों, उस जमाने से, पुराने जमाने से। उस जमाने में तो राजाओं की अंगूठी की क्या कदर थी। आपको याद होगा, शहर से आजा एस्तर के जमाने में निकाल के अंगूठी दिया, बोला छाप लगाओ इसकी। और यहां पर परमेश्वर ने वो अंगूठी दे दी, और वो अंगूठी है यीशु मसीह। अंगूठी पर नाम होता था उस जमाने में। थैंक यू जीसस। उस अंगूठी पर यीशु का नाम है। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन। वो नाम मित्रों, उसने वो नाम दिया है, धारण कर लीजिए उसको, जैसे भी रखिए उसको, धारण कर लीजिए, वो कुछ नहीं होगा उसको। आग में ताए हुए सोने से कहीं ज्यादा बहुमूल्य है वो यीशु मसीह के नाम की अंगूठी। थैंक यू जीसस। और जो तीसरी चीज उसको दी, और पांव में जूतियां पहनाओ। वाओ वाओ, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सबसे पहले द रोब ऑफ राइचियसनेस, पवित्रता का वस्त्र पहनाया, धार्मिकता का वस्त्र पहनाया, और उसके बाद अपने नाम की अंगूठी दे दी। क्यों? मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालोगे,
मेरे नाम से ये करोगे, मेरे नाम से वो करोगे। अपना नाम दे दिया, यीशु का नाम दिया। खबरदार जो यीशु के नाम से कभी आप शर्माए। किसी ने अगर कहा आप जीसस ओनली वाले हैं, कह दीजिए कि और कोई ओनली है ही नहीं, यीशु को छोड़कर कोई है ही नहीं। हम किसी डिनोमिनेशन के नहीं है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है, हम यीशु मसीह के हैं। और किसके हैं? और हमारा कौन है? थैंक यू जीसस। हम किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहे, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे, हम अपने प्रभु यीशु की बात कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। और पांव में जूतियां, आपको मालूम है जूतियां कब पहने? देखिए, जब आदमी विश्राम करता है तो जूतियां उतार देता है। कोई जूता लेकर के बिस्तर पर नहीं जाता। जूतियां आप पहनते हैं जब आप तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए। वो हालेलुया, थैंक यू जीसस। लिखा है कहां जाने के लिए, कहां जाने के लिए लिखा, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। ये मेल की जूतियां, मेल हो गया। अब मेरे साथ चलो, जहां जहां मैं जा रहा हूं, कम विथ मी। यीशु मसीह जहां, ओह प्रभु तेरा धन्यवाद हो, अपने प्रेजेंस में, अपनी उपस्थिति में प्रभु हमको ले चल। मूसा का यही क्वेश्चन था। आप तो कह रहे हैं कि इनकी अगुवाई करो, पढ़िएगा निर्गमन 33:12 से पढ़िएगा। आप तो कह रहे हैं कि इनकी अगुवाई करो, मेरी अगुवाई कौन करेगा? एज ए पास्टर हम इनकी अगुवाई तो कर रहे हैं, लेकिन मेरी अगुवाई कौन करेगा? आप बता नहीं रहे। यहोवा से वो बार बार पूछ रहा है, यहोवा तू बता नहीं रहा है, किसको तू मेरे साथ भेजेगा, कौन मेरे संग जाएगा? यहोवा ने कहा मैं जाऊंगा। बोले बिल्कुल ठीक, अगर आप जाएंगे तभी हमको लेकर के चलिए। हमको स्वर्गदूत तक नहीं चाहिए, हमें आपकी उपस्थिति चाहिए। जूते पहन लीजिए मित्रों, मेल के जूते प्रभु से। और ये वो जगह है जहां आप मेल मिलाप करते हैं, ये ऑल्टर है जहां आप मेल मिलाप करते हैं। यहां आने के लिए शर्माइए मत, वो उलहना नहीं देगा। दुनिया को देने दीजिए उलहना, दुनिया से कुछ नहीं मिलना है आपको। आप तो भोजन करने सोचे कि भोजन मिल जाएगा हमको, यहां तो आपको पवित्रता का वस्त्र मिला, यहां तो आपको उसके नाम की मोहर मिली, यहां पर आपको तैयार होकर के उसके साथ जय के उत्सव में, जय के उत्सव में हर जगह जय हो रही है आपकी, हर जगह विजय हो रही है आपका काम कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। लिखा यहोवा का नाम लेकर के सब काम कर तो तेरे काम सफल होंगे। हम जूती पहने हुए, हम मेल किए हुए हैं उससे। और जहां हम जाते हैं, ऑफिस में हम जाते हैं, प्रभु हमारे पहले पहुंच जाता है। राजाओं का मन उसके हाथ में नालियों के समान है, अधिकारियों का मन नालियों के समान है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाद में सारी खाना वाना तो मिलेगा ही। खाने के लिए क्या परेशान है? तुमको तो वस्त्र मिल रहा है, तुमको तो अंगूठी मिल रही है, पूरी दौलत दे दिया उसने। उस अंगूठी में पूरी दौलत लिखा है। अंगूठी जब पहनाया जाता है, बोला जाता अपनी दौलत से तुझे ब्याहता हो। उसने अपनी, और दौलत है किसमें? उसके नाम में दौलत है। उसका नाम इस्तेमाल तो करके देखिए, बदरूहें भागती, उसके नाम से बीमारियां दूर होती, उसके नाम से आपके असफल काम भी सफल हो जाते हैं। उसके नाम को मत छोड़िएगा मित्रों, वो अंगूठी धारण करे रहिएगा। और पांव में मेल की जूतियां पहन करके तैयार हो जाइए जय के उत्सव में जाने के लिए। हर जगह आपके काम सफल होंगे, हर जगह वो आपके साथ रहेगा। मित्रों, ये वक्त है वापस अपने प्रभु के पास आने का। भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं बोला वस्त्र देना, अंगूठी पहनाना, पांव में जूती देना, खाना मत देना इसको। खाना मत दे, फ्रिज में ताला लगा देना, किचन में ताला लगा देना। अरे वो तो मिलेगा ही मिलेगा बाबा। जिसको धार्मिकता का वस्त्र मिला, जिसको अंगूठी का अधिकार मिला, जिसको पांव में जूतियां मिली, उसको खाना नहीं मिलेगा। आज हम परेशान हैं, अपने भोजन कैसे करेंगे, जीवन कैसे चलाएंगे, संसार का जीवन, हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये खरीदना वो खरीदना, अरे ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे बढ़ करके भी वो देने का वादा करता है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, बने रहिए उसमें, बने रहिए। और दुनिया के पास जाने की बजाय पहले अपने बाप के पास, अपने स्वर्गीय पिता के पास जाइए, जो बिना उलहना दिए बहुतायत के साथ आपको देने के लिए तैयार है। और क्या देने को तैयार है? जो आप सोच नहीं सकते। मैं लिस्ट नहीं देना चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं, अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा, अनलिमिटेड आशीष देगा, अनलिमिटेड बरकत देगा, जो आप सोच नहीं सकते। ऐसी आशीषें आपको देगा। मगर क्या आप तैयार हैं उसके राज्य और धर्म की खोज करने के लिए? आइए हम खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। मैं आता हूं तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। जब ये गाना हम गा रहे हो, मेहरबानी से सामने आ जाइए।
अपनी अपनी जगहों को छोड़ के, बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप पुलपिटी पे चढ़े आइए, जहां भी आपको मौका मिले सामने। ये कहने का मतलब कि आई एम कमिंग, मैं आता हूं प्रभु जी, मैं सिर्फ गा नहीं रहा हूं, मैं आ रहा हूं प्रभु जी, मैं तेरे राज्य और धर्म की ओर आ रहा हूं। क्योंकि भोजन तो मिलेगा ही, मुझको तो धार्मिकता का वस्त्र चाहिए, मुझको तो वो अंगूठी चाहिए, और मुझको पांव में जूती चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।